प्रोफेशनल क्रिकेट में आपको ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है कि हमने कहां पर गलती की है। पूरे टेस्ट मैच में हम पैट कमिंस की बॉलिंग को नहीं पढ़ पाए। पहली इनिंग में शान मसूद जब सेट हो चुके थे तब गलत शॉट लगाने की क्या जरूरत थी, ये बहुत बड़ी गलती है। पहले इनिंग में जब हमारी बॉलिंग हो रही थी तो हमने 52 एक्स्ट्रा रन दिए हैं। पूरे टेस्ट मैच के चारों इनिंग्स में बाबर और इमामुल हक ने दो दो बारियां ली है, मिलकर भी 70 स्कोर नहीं बनाया। और जो सबसे बड़ी जो इस मैच की जो टर्निंग पॉइंट है वो अब्दुल्ला शफीक का दोनों इनिंग में ड्रॉप कैचेस है। पहले इनिंग में डेविड वार्नर को चांस दिया, दूसरे इनिंग में मिच मार्श को चांस दिया, जो पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ा। और सबसे बड़ा जो पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच से दूर लेके जाने वाली जो इनिंग है वो एलेक्स केरी के आखिरी इनिंग में 50, वो बड़ी इंपॉर्टेंट 50 थी। आप एज ए बैटर सेलेक्ट नहीं होते, हम बार बार ये बात करते हैं। आपको ये सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ती है कि आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं और आपको क्या करना है। अब्दुल्ला शफीक अगर एज ए बैटर हम कहते हैं कि अच्छे बैट्समैन हैं, तो आप इस टेस्ट मैच को सामने रख दे कि यहां पर अब्दुल्ला शफीक ने पाकिस्तान को जीत से कितना दूर लेके गए हैं। मतलब कितना कॉस्टली साबित हुए हैं अब्दुल्ला शफीक इस टेस्ट मैच में। पहले इनिंग में भी दूसरे इनिंग में भी एक 50 रन बना के 200-150 रन का सौदा बहुत महंगा सौदा है। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। और अगर अब्दुल्ला को इस परफॉर्मेंस पर पनिश नहीं किया जाता तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। पनिशमेंट बहुत जरूरी है। बाबर, इमाम, अब्दुल्ला, इन सबको पनिश किया जाना चाहिए। इन सब ने कंट्रीब्यूशन नहीं की है। ये अगर अच्छी बैटिंग करते बाबर और इमाम तो रिजल्ट ये ना होता। और अगर अब्दुल्ला ये 3 कैचेस ना छोड़ते तो रिजल्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता था। पाकिस्तानी टीम जीत भी सकती थी। ये यहाँ पर इस टेस्ट मैच में पाकिस्तानी टीम जीत के बहुत करीब गई थी, लेकिन फिर वही गलतियां दोहराई और इसके बायस ये टेस्ट 79 रन से हम हार गए। मतलब ये हमारी सेटिस्फेक्शन का लेवल है कि हम इन चीज़ों को लेकर खुश होते हैं कि पिछले कई इनिंग से सऊद शकील ने 20 से कम स्कोर नहीं बनाया। मतलब ये हमारी सेटिस्फेक्शन का लेवल है। 20 रन एक प्रॉपर बैट्समैन जो सिर्फ एज ए बैट्समैन खेलता है टीम में, वो जब 20 से ऊपर स्कोर बनाता है, 22, 21, 25 समथिंग कुछ भी कर ले, हम कहते हैं कि ये कंसिस्टेंसी है सऊद शकील की। हम सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा ये देखे कि हम खुश होते हैं उस परफॉर्मेंस से। एक बैट्समैन खेल रहा है जिनका कोई दूसरा रोल नहीं है टीम में, वो अगर 20 से ऊपर रन बनाता है, समथिंग 30 रन बनाता है, तो हम कहते हैं कि ये इनकी कंसिस्टेंसी है। हम उन चीजों को लेकर खुश हो जाते हैं। अब उस इस तरह के बैट्समैन या इस तरह के लेवल से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम कितना आगे जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हम नहीं जीत रहे, पिछले 2 ढाई दहाइयों से हम नहीं जीत रहे ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन आप अपने गिरबान में जाकर देखें कि जितना ऑस्ट्रेलिया अपने कंडीशंस पर टफ टाइम देता है, हराता है, वहां वहां पाकिस्तानी टीम नहीं जीत पा रही टेस्ट क्रिकेट में। तो आप ये भी आप जरा ऑब्जर्व कर लें, ये भी आप जरा देख लें कि पाकिस्तान अपनी कंडीशन में कितना डेंजरस है। अपनी कंडीशन में पाकिस्तान कैसा खेलता है। अगर ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेलता, अच्छा नहीं खेल पाता, तो अपनी कंडीशन पर तो कम से कम अच्छा खेल ले। ऑस्ट्रेलिया आके पाकिस्तान में आपको मार के चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में तो आपको मार पड़ती है, पाकिस्तान में भी अगर ऑस्ट्रेलिया अपनी बी टीम बेचता है, इंग्लैंड अपनी बी टीम बेचता है, तब भी वो आपको मार के चले जाते हैं। मतलब कहीं पर भी आपकी क्रिकेट अच्छी नहीं हो रही। 5-6 सीरीज के बाद अगर आप एक आधा सीरीज जीत भी लेते हैं तो ये तो पार्ट ऑफ गेम भी हो सकता है। अगर ऑस्ट्रेलिया में आप 2.5 दहाइयों से नहीं जीत रहे तो पाकिस्तान में जब ऑस्ट्रेलिया आई थी तो वहां पर आप क्यों नहीं जीते। और अगर पाकिस्तान में कोई और टीम आई, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, समथिंग, साउथ अफ्रीका, वो उनसे आप लोग क्यों नहीं जीत पा रहे। बात ऑस्ट्रेलिया की नहीं हो रही, बात वो छोटी छोटी गलतियों की हो रही है जिनसे हम नहीं सीख रहे। अगर कोई खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन में भी कैचेस छोड़ता है तो उनको साइड लाइन कर देना चाहिए। कैचेस दुनिया नहीं छोड़ती। क्रिकेट उस लेवल तक आ गई है कि इस लेवल में दुनिया कैचेस नहीं छोड़ती और आप इजी चांसेस देते हैं। हमने कल बात की थी कि ये वो लेवल नहीं है कि आप कैचेस छोड़ें। दुनिया मुश्किल से मुश्किल कैचेस ले रही है और आप आसान कैचेस गिरा रहे हैं। ये पनिशमेंट होनी चाहिए। आप अब्दुल्ला की बैटिंग को देखकर उनकी सिलेक्शन नहीं कर सकते अगर वो अच्छा फील्डर नहीं है। उस टेस्ट मैच के हारने में अब्दुल्ला का बहुत बड़ा किरदार है, इंक्लूड इमामुल हक और बाबर आजम भी। लेकिन अब्दुल्ला जो है
अब्दुल्ला ने मेजर मिस्टेक्स किए हैं। बैटिंग भी नहीं की, प्लस कैचेस भी छोड़े हैं। और वो वार्नर का 2 रन पे ड्रॉप कैच पर वार्नर ने 38 बनाए, 36 ज्यादा रन बने। ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है। अब कुछ दोस्त कहेंगे कि ये पार्ट ऑफ गेम है, पार्ट ऑफ गेम यहाँ की लोकल क्रिकेट में है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं तो आपको इन चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ता है। ये चीज़ें आपकी जहन में होनी चाहिए। बहरहाल पाकिस्तानी टीम सीरीज हार गई है। अब सिडनी का टेस्ट मैच बाकी है। क्या सिडनी में पाकिस्तानी टीम ये डिक्लाइन हटाती है? मुझे लगता है कि पाकिस्तानी टीम यहां से वाइट वॉश होकर आ रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए।